तो कल फिर 1 क्विंटल गेहूं दे देंगे। हाँ क्या मीटिंग चालू करा दी इसने क्या
मस्जिद की बस इन्हीं की बहू। चलिए आगे सब लोग। आज अपना आगे का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज अपन इम्पोर्टेंटली देखेंगे सैलरी की एंट्री को कैसे करते हैं। मेरे पास सालाना की आ गया है वो फॉर्मेट, वाउचर फॉर्मेट वगैरह। ठीक, ये सैलरी की एंट्री को हम लोग कैसे करते हैं। पहले अपन उससे पहले एक अपन और टॉपिक छोटा सा कवर कर ले, अपना भंडारण वाला। ठीक है, भंडारण मतलब स्टोर के लिए जो एंट्री हम परचेज करते हैं। ठीक है, देखिए स्टोर की जो परचेज होती है, स्टोर की जो हमारी परचेज होती है, स्टोर की जो परचेज होती है हमारी, उसमें कई बार हम लोग रेट कॉन्ट्रैक्ट मंगा लेते हैं, यानी साल की शुरुआत में हम दर मंगवा लेते हैं सामानों की लिस्ट देके कि हमको ये सामान खरीदना है, उसकी आपकी जो दर है वो आप हमको प्रस्तुत कर दीजिए जो साल भर के लिए लागू रहेगी। ठीक है, तो वो एक तरह से टेंडर होता है। तो टेंडर वाली एंट्रीज मैंने आपको बता दी, मैंने आपको टेंडर वाली एंट्रीज क्लियर कट बता दी। ठीक है, हाँ, टेंडर वाली एंट्रीज मैंने आपको बता दी कि जब हम टेंडर फीस रिसीव करते हैं तब बैंक अकाउंट डेबिट टू टेंडर फीस, फिर हम उसमें ईएमडी रिसीव करते हैं तो फिर क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू ठेकेदार के नाम से हम ईएमडी का अकाउंट बनाएंगे और उस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, फिर उसी को ही परफॉर्मेंस गारंटी कन्वर्ट करनी है तो आप उसे परफॉर्मेंस गारंटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो सारी एंट्रियां सेम रहेंगी, उस एंट्रियों में कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे वो सप्लायर से संबंधित हो चाहे वो ठेकेदार से संबंधित हो। ठीक है, सप्लायर और ठेकेदार के एसडी ईएमडी तक की एंट्रियां सेम रहती हैं। ठीक है, अब दूसरी आती है सामग्री क्रय करने की एंट्री। ठीक है, सामग्री क्रय करने की एंट्री, उस एंट्री को चलिए करते हैं अपन। पहले मैं आपको बता दूं कि लेजर में जो हमारा जीएल कोड्स के लेजर है उसमें कंजम्पशन और उससे रिलेटेड दो या तीन टाइप के अकाउंट्स हैं, तीन टाइप में क्लासिफाई होते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट कर रहा हूं, आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है भविष्य में, तो आप लोगों का वो कंफ्यूजन पहले से मैं क्लियर करके रख रहा हूँ। ठीक है, मैं ये जो आपको बताने जा रहा हूँ इससे आपको लगेगा कि आपने कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया सर, लेकिन मेरा मकसद आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, भविष्य में आप लोगों को कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना कर दे आपके मन में। ठीक है, स्टॉक की एंट्री में कंफ्यूजन क्यों होता है वो मैं आपको दिखाता हूं अभी। देखिए, देखिए स्टॉक में तीन टाइप्स के लेजर्स मैंने आपको दिखाए थे। ठीक है, तीन टाइप के लेजर्स मैंने आपको दिखाए थे, बता रहा हूँ अभी। पहला ये है बल्क परचेज। ठीक है, भारी मात्रा में खरीदी, स्टॉक को भारी मात्रा में ही खरीदा जाता है। हम मेडिसिन भारी मात्रा में खरीदते हैं, इंजीनियरिंग का स्टोर भारी मात्रा में ही खरीदते हैं, इलेक्ट्रिकल स्टोर हो गया, कई जगह पे ट्रांसपोर्ट स्टोर हो गया, कई जगह पे स्टेशनरी होता है। ठीक है, तो एक टाइप का अकाउंट तो ये हो गया जो 2GL से चालू होता है, पहला जो 2GL से चालू होता है। ठीक है, सेकेंडली नीचे देखिए कंजम्पशन ऑफ स्टोर्स,
ऊपर वाले से बल्क परचेज, यानी हम ऊपर वाली एंट्री से, ऊपर वाले लेजर से हम अपने स्टोर को भर लेते हैं, ठीक है। नीचे आता है कंजम्पशन ऑफ स्टोर, नीचे आता है कंजम्पशन ऑफ स्टोर्स, ठीक है। जैसे आपने मान लीजिए आपने 100 रजिस्टर मंगा लिए, आपने 100 रजिस्टर मंगा लिए, लेकिन इस्तेमाल केवल 50 का किया, इस्तेमाल केवल 50 का किया, तो खर्चा केवल कितने करे रजिस्टर, आपने 50 खर्चा करे। 50 आपके स्टॉक में है, 50 आपके स्टॉक में है, ठीक है। तो ये 2 GL तो 2 सीरीज में है, एक GL होता है 4 सीरीज में, एक GL होता है हमारा 4 सीरीज में, वो भी दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिए स्टॉक इन हैंड, स्टॉक इन हैंड 430 की सीरीज में, ये तीसरे टाइप का हमने देखा। पहला बल्क परचेज, फिर दूसरा देखा कंजम्पशन, और तीसरा देखा अपना स्टॉक इन हैंड, जो हमारा शेष बच जाता है, जो हमारा शेष बच जाता है साल के अंत में। यानी मान के चलिए आपने साल के शुरुआत में हमारे पास 10 ट्यूबलाइटें थी, हम ट्यूबलाइट का एग्जांपल लेते हैं। साल की शुरुआत में हमारे पास 10 ट्यूबलाइटें थी, ठीक है। साल के दौरान पे हमने 100 ट्यूबलाइटें और खरीदी, साल में हमने पूरे साल भर में हमने 100 ट्यूबलाइटें और खरीदी, तो पूरा स्टॉक मेरे पास कितना हो गया 110, 110, ठीक, 110। उसके बाद मैंने जो 40 ट्यूबलाइटें वो लगा दी, स्ट्रीट लाइटों में मरम्मत करके लगा दिया, तो मेरे पास अंत में कितनी बच गई, मेरे पास अंत में 50 ट्यूबलाइटें बच गई, ठीक है। तो वो 50 ट्यूबलाइटें हमारी यहाँ पे दिखती है, वो 50 ट्यूबलाइटें हमको यहाँ पे स्टॉक अदर्स में वो दिखेंगी। क्लियर ये बात? चलिए अब अपन एंट्री करते हैं। मैंने कंफ्यूजन तो क्रिएट कर दिया, अब उस कंफ्यूजन को मैं आपको बिल्कुल खत्म कर देता हूँ, मैं उस कंफ्यूजन को आपको बिल्कुल खत्म कर देता हूँ, ठीक है। जब हम अकाउंट्स फाइनल करते हैं, जब हम अकाउंट्स फाइनल करते हैं, तब ये ध्यान रखिएगा कि जब हम अकाउंट्स फाइनल करते हैं तब हम स्टॉक बची हुई की एंट्री करते हैं। हमारे यहाँ से स्टाफ गया होगा तो आपसे उन्होंने मांगा होगा कि बताइए आपका 31 मार्च में आपका कितना स्टॉक बचा है, ठीक है। हम उसकी एंट्री कब करते हैं, 31 मार्च को, साल खत्म हो जाने के बाद हम उस स्टॉक के बचे हुए की एंट्री करते हैं। लेकिन साल के दौरान में जो हम खरीदते हैं, साल के दौरान में हम जो खरीदते हैं उसकी एंट्री देखते हैं, ठीक। साल के दौरान में आप स्टॉक संबंधित, ठीक है, स्टोर जो जिस चीज का स्टोर रजिस्टर में एंट्री होती है केवल उसी की एंट्री है ये, जिस चीज की एंट्री स्टोर रजिस्टर में होगी केवल ये वही एंट्रियां हैं। चलिए देखते हैं अपन। हम आ गए अपने अकाउंटिंग वाउचर में, मैंने आपको दिखाया स्टॉक वाला पूरा, ठीक है। 1 जुलाई, F2 शॉर्टकट 17, 1 जुलाई को, ठीक है। इसमें कोई बैंक या उसका यूज हो नहीं रहा है अभी। हमारे पास सप्लायर से बिल आया, हमारे पास सप्लायर से बिल आया। अच्छा मान लीजिए सप्लायर से बिल में, सप्लायर से बिल में हमारे GST लगा है, सप्लायर से बिल में हमारे GST लगा है, यानी 100 रुपए का माल है हमारा, 100 रुपीज का माल है हमारा, और उसमें 18% की दर से, 18% की दर से 18 रुपए जो है वो GST लगा, 18% की दर से 18 रुपए हमारा GST लगा। तो कुल लागत हमारी कितनी हो जाएगी, हमने जो जैसे हमने ठेकेदारों में देखा था कि वो जो 12% है वो हमारा कुल लागत में जुड़ जाता है, हमारी कुल लागत में जुड़ जाता है, हम उसको अलग अलग नहीं लिखते हैं, ठीक है, हम उसको अलग अलग नहीं लिखते हैं। हम उसको देखिए, मैंने स्टॉक कितने का खरीदा, मान लीजिए 100 रुपए, उस पर GST लग के आया मेरा 18% पे, तो मेरा 18%, ठीक है, ये मेरा 118 रुपए का मेरी लागत हुई, ठीक है। इस पे अगर आप लोग GST काटते हैं तो GST आप 2% की दर से आप GST काट सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे 2 रुपए हो गए, तो ये हमारे भुगतान कितना हुआ 116 रुपए,
ठीक है, टोटल पेमेंट, टोटल पेमेंट 116 रुपीज। ये हमारी एंट्री, हम इस एंट्री को अब हम कर लेते हैं। इस एंट्री को अब हम चलिए 1 जुलाई को, ठीक है, 1 जुलाई को हमारी क्या एंट्री है, स्टॉक की जो एंट्री है, स्टॉक की जो एंट्री है वो हम डालेंगे 430 में, ठीक है, 430 में, 430 बना नहीं है, हम उसको क्रिएट कर लेंगे। फोर थ्री जीरो वन जीरो में, ट्यूबलाइट का एग्जांपल ले रहे हैं अपन। ठीक है, हम ट्यूबलाइट का एग्जांपल ले रहे हैं। मान लीजिए हमने 100 ट्यूबलाइटें खरीदी 50 रुपए की दर से, या 100 ट्यूबलाइटें हमने खरीदी 40 रुपए की दर से, तो हमारा कितने की एंट्री हुई, 4000 रुपए की, 4000 रुपीज। ठीक है, ठीक, हमारा सप्लायर है, एज्यूम कीजिए श्याम सिंह हमारा सप्लायर है। ठीक, ये जो एग्जांपल है अपन इस एग्जांपल को चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा उसके हिसाब से। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया इसको मैं दे देता हूँ 4000 रुपए, उस पर मेरा 18% आ जाएगा 20। ठीक है, 4000 रुपए की ट्यूबलाइट, जीएसटी लगा के 720, 4720 रुपए, उसमें 80 रुपए हमने जीएसटी काट लिया, 4640 रुपए का हम 4640 रुपए का हमने उसे भुगतान कर दिया। चलो अब इस एंट्री को अपन अपनी टैली में आ जाते हैं, एंट्री करते हैं अपन इसको अपनी टैली में। 4000 रुपए से एंट्री नहीं होगी, ये एंट्री होगी 4720 इंक्लूडिंग जीएसटी एंट्री होगी। ठीक है, श्याम सिंह सप्लायर, श्याम सिंह सप्लायर को हम कितना पेमेंट कर रहे हैं, 4640, ये वाली 4640। ठीक है, आप चाहें तो पहले जीएसटी को भी ले ले, जीएसटी इनपुट को भी ले ले, जीएसटी टीडीएस, ठीक, जीएसटी टीडीएस 35020, जीएसटी डिडक्शन, ठीक है, कितना 80 रुपीज, 80 रुपीज। फिर श्याम सिंह सप्लायर 4640, ये देखिए
GST 80 रुपीज, श्याम सिंह सप्लायर 4640, ठीक है। श्याम सिंह से सौ ट्यूबलाइट खरीदी गई, ठीक है। ये बात क्लियर सबको? ये एंट्री में किसी को कंफ्यूजन? ये तो लगता है मुझे सिंपल सी एंट्री हो गई है अब सबके लिए, किसी को डाउट नहीं है जीएसटी, टीडीएस और लेबर वेलफेयर टैक्स में। ये मैं अपन ने इसमें काफी 2-4 सेशन आराम से लगाए हैं। इस एंट्री में तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, और डाउट है तो इसका मतलब है कि या तो मैंने अच्छे से नहीं पढ़ाया या आप लोगों ने सेशन अच्छे से देखा नहीं, ठीक है। तो हमने जीएसटी टीडीएस क्रेडिट कर लिया है। चलिए अब अपन इसके आगे देखते हैं, मैं आपको इसके आगे की एंट्री बताता हूँ। ये तो हो गई स्टॉक को परचेज करने की एंट्री, ये तो हो गई स्टॉक को परचेज करने की एंट्री। अब इसका इम्पैक्ट देखिए हमारे कहाँ पे आ रहा है, ये 430 में देखिए। अभी हमने जो इलेक्ट्रिकल स्टोर, ये सप्लायर के लेजर में बनाएंगे इसको, ठीक है। ये देखिए ये 4720 जो हमारी बैलेंस शीट में चलता आएगा। बैलेंस शीट में जो चीज एक बार आती है वो हमेशा रहती है, जब तक हम उसे हटा ना दे, जब तक हम उसे एंट्री से खत्म नहीं कर दें तब तक वो अगले साल पे चली जाएगी, ठीक है। अब मान लीजिए 100 ट्यूबलाइटों में से, ठीक है। अब अपन अपने एग्जाम्पल पे वापस आ जाते हैं, अपन अपने एग्जाम्पल पे वापस आते हैं। यहाँ पे 100 ट्यूबलाइट्स थी, ठीक है। अब इस 100 ट्यूबलाइट में से हमने मान लीजिए 60 ट्यूबलाइट्स यूज कर ली, है ना, अपने यहाँ पे लगा दी। यानी 31 मार्च को मेरे पास कितनी ट्यूबलाइटें रिमेनिंग रह जाएंगी? वो रह जाएंगी 40 ट्यूबलाइट्स मेरे पास रिमेनिंग रह जाएगी, ठीक है। ये बात क्लियर है सबको? 40 ट्यूबलाइट्स मेरे पास रिमेनिंग रह जाएगी। चलिए अब एक चीज और कर लें हम। हमने 100 ट्यूबलाइटें कितने की खरीदी थी? हमने 100 ट्यूबलाइटें खरीदी थी 4720। तो 60 ट्यूबलाइटों का रेट कितना? और वहीं पे 4720 डिवाइडेड बाय 100, 40 ट्यूबलाइटों का रेट कितना? इसको अपन निकाल ले, ठीक है। ये क्योंकि अपने को यूज होगा, ये अपने को यूज होंगी ये एंट्री, तो मैं भी निकालता हूँ। 4720 अगर 100 ट्यूबलाइटें हैं तो 60 ट्यूबलाइटों का कितना? 2832, 2832, ठीक। 1888, 1888, ठीक है। ये वाला 7th और 8th क्लास का फॉर्मूला है, ये कोई नई चीज नहीं है ना। 4700 ट्यूबलाइट अगर 4720 रुपए की है तो 60 ट्यूबलाइट कितने की और 40 ट्यूबलाइट कितने की, ये हमको बस निकालना है। ये हर एक इन्वेंट्री का होगा, जो इन्वेंट्री साल के अंत में बची रहेगी, जो इन्वेंट्री साल के अंत में बची रहेगी, ये उन सब में आपको ये चीज निकालनी है, ठीक है। तो साल के अंत में क्या एंट्री आएगी? हमारा जो रिमेनिंग स्टॉक है, जो रिमेनिंग स्टॉक है मेरा, वो कितना ट्यूबलाइटों का है? 40। अभी मेरे पास स्टॉक में कितनी चढ़ी हुई है? 100।
अब मेरे को 60 ट्यूबलाइट्स ये जो यूज हो चुकी, इसको एक्सपेंसेस बुक करना है, एक्सपेंसेस बुक करना है। ये साल के दौरान में खर्चा हो गई, ये ट्यूबलाइटें साल के दौरान में खर्चा हो गई, क्योंकि आपके पास बची नहीं, ये ट्यूबलाइटें साल के दौरान में खर्चा हो गई। ठीक है, चलिए आइए अपन इसको एंट्री के उससे समझते हैं। देखिए अब ये मेरे स्टॉक कितने की दिख रही है, 4720, 4720 का मेरे को स्टॉक दिख रहा है। ठीक है, अब इसमें से मुझे 2832 का स्टॉक, 60 ट्यूबलाइटें मुझे खर्चा करनी है, 60 ट्यूबलाइटें मुझे खर्चा करनी है। तो हमने एंट्री क्या देखी थी, स्टॉक हमारे लिए क्या है, वस्तु है। वस्तु यानी जब वस्तु आती है तब वो डेबिट, और जब वस्तु जाती है, जब वस्तु जाती है तब वो क्रेडिट, वास्तविक अकाउंट का लगेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं स्टॉक को खर्चा कर रहा हूँ, मेरे लिए खर्चा हो रही है, तो मेरा इलेक्ट्रिकल अकाउंट डेबिट, व्यय है, मेरा व्यय हो रहा है, यानी मेरे को स्टॉक की हानि हो रही है। ठीक है, तो इसकी एंट्री पास करते हैं हम। इसकी यहाँ पे आके हम, आप कहीं पे भी आके एंट्री, यहाँ का शॉर्टकट होता है ऑल्ट आई, वाउचर खोलने का शॉर्टकट है ऑल्ट आई। ठीक, ये एंट्री जो मैं बता रहा हूँ वो 31 मार्च को ही होती है। 31 मार्च किसी भी वित्तीय वर्ष की लास्ट तारीख में ही ये एंट्री पास की जाती है, 31 मार्च को। ठीक है, तो जब मैंने स्टॉक बढ़ाया था, जब मैंने स्टॉक बढ़ाया था तब मैंने उसको डेबिट किया था। अब मुझे स्टॉक घटाना है, जब मैंने खरीदा था तब मैंने स्टॉक अकाउंट डेबिट किया था, अब मुझे स्टॉक को घटाना है तो मैं उसे क्रेडिट करूंगा। और डेबिट क्या करूंगा, मैंने आपको दो वाउचर्स, दो लेजर्स दिखाए थे टू सीरीज में। कंजम्पशन, ठीक, कंजम्पशन, देखिए कंजम्पशन हमारा, कंजम्पशन ऑफ स्टोर्स। ठीक है, तो ये इंजीनियरिंग स्टोर वाला 230304, इंजीनियरिंग स्टोर कंज्यूम। ठीक, कंज्यूम यानी वो साल के दौरान में इस्तेमाल कर ली गई, अब तो इसलिए उसका खर्चा बुक कर लेंगे। कितना हो गया, 2832, 2832। जब मैंने स्टॉक बढ़ाया था तब उसे डेबिट किया था, अब मैं उस स्टॉक को क्रेडिट करके घटा दूंगा, उस स्टॉक को क्रेडिट करके घटा दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एंट्री करूंगा 60, साल के दौरान इस्तेमाल कर ली गई। ठीक है, 60 ट्यूबलाइटें साल के दौरान इस्तेमाल कर ली गई, तो उनकी जो कीमत है, उनकी जो लागत है, वो मैंने अपने खर्चे में ले ली, अपने खर्चे में मैंने उस लागत को ले लिया। अब आप देखिए, अब आप इस स्टोर का लेजर देखिए, और ये देखिए, अब आप, मैंने आपको क्या बताया था कि इतने का खर्चा बुक हो गया है, ये खर्चा बुक करना है, और मेरे पास स्टॉक में रिमेनिंग 40 ट्यूबलाइटें हैं, तो उसकी कीमत कितनी थी, 1888, 1888। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें देखिए, ये ये मैंने परचेज किया है, इतना मैंने परचेज किया है। ठीक है, इतना मैंने परचेज किया है, इतना मैंने कंज्यूम किया है, तो ये P&L में चला गया, प्रॉफिट एंड इनकम एक्सपेंडिचर, आय व्यय में चला गया। और इतना मेरा
बैलेंस बच गई है, इतनी मेरी बैलेंस बच गई है। इतना किसी को डाउट, किसी को कोई सवाल पूछना हो तो पूछ ले, कंफ्यूजिंग है मुझे पता है। और ये एंट्री कहाँ होगी, अब मैंने ये आपको एंट्री बता दी, ये एंट्री कहाँ होगी, ये एंट्री वहां होगी जहां पे स्टोर्स को रखा जाता है, स्टोर रहता है, मतलब भंडारण रहता है। कई कई जगहों पे ये भंडारण नहीं रहता है, कई कई जगहों पे ये भंडारण नहीं होता है। जब जरूरत पड़ती है तभी माल खरीदते हैं, जब जरूरत पड़ती है तभी माल खरीदा जाता है। तो उस जगह पे क्या एंट्री होती है, ये केवल ये जो एंट्री मैंने आपको बताई, ये जो मैंने आपको दो एंट्रियां बताई है ना, पहली एंट्री तो ये है आपकी, पहली एंट्री तो ये है, स्टोर अकाउंट डेबिट टू सप्लायर, ठीक है। और दूसरी एंट्री है कंजम्पशन की, कंजम्पशन अकाउंट डेबिट टू स्टोर। ये एंट्रियां कहाँ होंगी, जहां पे कोई साल के दौरान में कोई स्टोर रहता है। अगर आप मान के चलिए आप सामान तभी खरीदते हैं जब आपको जरूरत होती है, जब आप सामान जब ही खरीदते हैं जब आपको जरूरत होती है, उस चीज को क्या कहा जाता है, उस चीज को अकाउंटिंग टर्म में एक नाम दिया गया है, उस चीज को अकाउंटिंग टर्म में एक नाम दिया गया है, उसको बोलते हैं जे आई टी, ठीक है। जस्ट इन टाइम, ठीक है। इसका शॉर्टकट क्या होता है, इसका शॉर्टकट होता है जे आई टी, सॉरी जे आई टी, हाँ जे आई टी, जस्ट इन टाइम अप्रोच, यानी जब जरूरत होती है तभी माल खरीदते हैं। मान लीजिए मैंने 100 ट्यूबलाइटें नहीं खरीदी थी, मुझे साल के दौरान में 60 ट्यूबलाइटों की जरूरत थी तो मैंने 60 खरीदी, मेरे को 50 जरूरत थी तो मैंने 50 खरीदी। तो उसकी एंट्री क्या होती है, उसकी एंट्री मैं आपको बताता हूँ, वो उसकी एंट्री सबसे सिंपल होती है, उसकी एंट्री बहुत सिंपल होती है। उसकी 430 यूज नहीं होगा, उसका यूज होगा बल्क परचेज, बल्क परचेज, ठीक है। उसकी एंट्री हमारी क्या होगी, उसकी एंट्री मैं आपको करके दिखाता हूँ। अकाउंटिंग वाउचर, मान लीजिए 31 जनवरी को, जर्नल के थ्रू अपन करते हैं, उधारी खरीदेंगे और उधारी बेचेंगे। हमारा बल्क परचेज का क्या है, 230 23024, ये देखिए बल्क परचेज इलेक्ट्रिकल स्टोर। मैंने केवल 60 ट्यूबलाइटें खरीदी, जब मुझे जरूरत थी तभी खरीदी। मैं अपने यहाँ पे स्टॉक बना के नहीं चलता, मैं अपने यहाँ पे स्टॉक बना के नहीं चलता ट्यूबलाइटों का, ठीक है। और क्या नाम था, श्याम सिंह हमारा सप्लायर, हमारा सप्लायर श्याम सिंह, ठीक है। यहाँ पे हम सिंपल ट्यूबलाइट खरीदी गई। यहाँ पे डाउट किसी को, इस एंट्री में किसी को डाउट, किसी को कंफ्यूजन क्रिएट हुआ हो तो बता दीजिए, तो मैं आपको कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगा, मैं आपका कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगा अगर किसी को कंफ्यूजन हुआ हो। मैंने इसलिए आपको पहले कंफ्यूज करके फिर सारी चीजें क्लियर कर दी, तीनों लेजर का यूज बता दिया मैंने आपको, ठीक है। एक बार अपन इस चीज को समराइज कर देता हूँ, फिर अपन आज 10 मिनट का ब्रेक लेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं कंटिन्यूस बोल रहा हूँ और मेरे गले में दर्द होने लगा है। अपन यहाँ पे स्टॉक है, ठीक। स्टॉक दो तरीके से मेंटेन किया जाता है, ठीक है। पहला तरीका तो होता है
रेगुलर यानी स्टॉक रिमेन मतलब बच जाता है एट ईयर एंड, एट ईयर एंड स्टॉक बच जाता है एट ईयर एंड। ओके, किसी को डाउट? और ये दूसरी चीज होती है JIT, जस्ट इन टाइम अप्रोच। इसकी तो सिंपल एंट्री है। क्या एंट्री है इसकी? 23020, 23020 यानी बल्क परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर। ठीक है, ये एंट्री हमको पास करनी है। इसमें और कोई दूसरी एंट्री नहीं होगी, केवल यही एंट्री होगी। इस वाले में दो एंट्रियां होती हैं। पहली एंट्री होती है 430 स्टॉक अकाउंट डेबिट टू सप्लायर। ठीक है, और दूसरी एंट्री होती है 23030 कंजम्पशन अकाउंट डेबिट टू 430 स्टॉक अकाउंट। ठीक है, किस चीज से होती है? ये होती है स्टॉक वैल्यू ऑफ स्टॉक कंज्यूम, है ना? जितना मैंने इस्तेमाल कर लिया, जितना स्टॉक मैंने इस्तेमाल कर लिया, वैल्यू ऑफ स्टॉक कंज्यूम। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है। थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन लगा